तो आज हम लोग क्लास 8 के अंतर्गत ईवीएस का ये छठा लेसन है जिसका नाम है जीवधारियों की शारीरिक रचना। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि रिक्त स्थान के तौर पर इस वीडियो में प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। तो देख सकते हैं सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि प्राणी कोशिका के विभाजन यानी कोशिका के विभाजन में कौन से अंगाणु भाग लेता है। ठीक, कोशिका का विभाजन जिस एक जीव से दो जीव का सृष्टि होगा, एक कोशिका का विभाजन होगा तो एक से दो, तो ऐसे में आखिर विभाजन करने का कार्य कौन करता है, तो सेंट्रोजोम। ठीक, प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भेदती पौधे डैश की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। तो पौधे हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया से भोजन बनाते हैं। आगे है पहले डैश ऊर्जा उत्पादन में भाग लेता है। तो कौन, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा उत्पादन में भाग लेता है। और फिर बताया गया है कि पहले ही डैश है आत्मघाती थैला कहलाता है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैला कहा जाता है। कोशिका के भीतर जो न्यूक्लियस सेंट्रोप्लाज्म को संयुक्त रूप में कहते हैं तो प्रोटोप्लाज्म। कैक्टस में जल संचय करने वाला उत्पादक की अधिकता होती है तो म्यूसिलेज। ऑक्सीजन की कमी वाले परिवेश में वैकल्पिक श्वसन के लिए बैक्टीरिया की कोशिका में भाग लेता है तो मेसोजोम। पहले ही डैश है, डैश से गोल्गी बॉडी बना है तो एंडोप्लाज्मीय झिल्ली से। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर डैश की रचना करती है तो किस्टी की। पहले ही डैश से शुष्क और उष्मीय वातावरण में बढ़ता है कौन, तो कैक्टस। कैक्टस की खासियत है कि जब वातावरण शुष्क रहे, ठीक, तो ऐसे वातावरण में और उसमें गर्म रहे तो एक तरह से कहा जाए तो कैक्टस ऐसे ही जगह पर तो बढ़ता है। केंद्रक के बीच जो गोल घनाकार अंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो केंद्रिका कहते हैं। पहले तो कोशिका के बीच में जो होगा उसको केंद्रक, और केंद्रक के जो बीच में रहेगा वो केंद्रिका। ठीक, मीठे पानी में रहने वाले पौधे के फूल तथा पत्तों में वायु ग्रहण युक्त कोशिका होती है पैरेन्काइमा। 14 नंबर, प्राणी कोशिकाओं के प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है तो राइजोसोम। आगे देखिएगा, ज्यादा लाइजोसोमलन क्रिया से खतरा रहता है तो कैंसर का। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के रूप में रहती है तो कौन, तो एटीपी। एक खास क्वेश्चन है आपके लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्लाज्मीय झिल्ली से निकलकर केंद्रक झिल्ली तक रहता है। राइजोसोम डैश का संश्लेषण करता है तो प्रोटीन का। पहले डैश है कोशिका विभाजन में सहायक है तो सेंट्रोजोम। यहाँ आपको मिलान करना है। भोजन के पाचन का केंद्र कहाँ है, यानी भोजन कहाँ पचता है, भोजन के पाचन का केंद्र बता रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका यकृत। उत्सर्जन केंद्र क्या है, तो उत्सर्जन केंद्र के लिए ब्रेक किडनी। श्वसन केंद्र क्या है, सांस लेने के लिए फेफड़ा। रक्त पर संचरण केंद्र क्या कहलाता है, तो हृदय। हृदय से ही रक्त का संचरण होता है। आगे देखिए, कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। गोल्गी बॉडी की खोज किसने किया, रॉबर्ट क्राउन।
जीव द्रव की खोज किसने किया? पेलिकस। जूडी ड्रीन। और केंद्र की खोज करने वाले रॉब। ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्राउन। सॉरी, बी नंबर का 2 नंबर का हो जाएगा कैमिलो गाल्गी। ठीक, इसको सुधार लीजिएगा। खोज का की गोल्गी बॉडी खोज करने वाला। यहाँ 3 नंबर में नीचे आंसर आपका सबका दिया हुआ देख भी सकते हैं, थोड़ा मिला लीजिएगा। प्रोटीन निर्माण में सहायक कौन है? प्रोटीन का जो निर्माण करता है, तो प्रोटीन के निर्माण में बताया जाता है कि आपका हो जाएगा राइबोसोम। आत्मघाती थैला लाइसोसोम। विद्युत गृह यानी पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिका का मस्तिष्क केंद्र। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि इस वीडियो में कवर किया गया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।